हेलो। आज हम बात करेंगे थॉट्स के बारे में। विचार। हम सब कभी ना कभी ये सब सोचते हैं कि हम कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे इतने सारे थॉट्स क्यों आते हैं, मेरा ओवर थिंकिंग बंद क्यों नहीं होता है। कभी हमें कोई चिंतामणि बोलता है, कोई कभी हमें चिंता देवी कहता है, बहुत सारे नाम मिलते हैं हम सबको। लेकिन हमारी ये ओवर थिंकिंग क्या एक्चुअली फ़ायदेमंद है, या हमें ये सब बंद कर देनी चाहिए, या फिर बस हम ये परेशान करने के लिए खुद को करते रहते हैं। और अगर थॉट्स आ भी रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कैसे जाएंगे, उनके बारे में हम क्या करें। इन थॉट्स के बारे में भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आयरॉनिक, राइट? चलिए हम इन बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू। आज की हमारी कहानी है दिमाग की कुर्सियां। रात के 11 बज रहे थे। रिया बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में शांति थी, लाइट्स बंद थी, बस एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। और दिमाग ने धीरे से शुरू किया, आज उसने मैसेज का छोटा सा जवाब क्यों नहीं दिया। मैं आज कुछ ज्यादा बोल गई थी क्या? ऑफिस में मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। घर पे भी शायद कुछ ना बताया होता तो अच्छा रहता। मुझे कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, हर बार मुझे ही समझना पड़ता है। सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे क्या? और ऐसे अनेकों थॉट रिया के दिमाग में आने लगे एक बार में। रिया ने करवट बदली और अब उसे याद आने लगा कि 3 साल पहले की एक बात थी, एक पुरानी गलती थी, एक और ऐसी कहानी थी, एक वैसा ही सेंटेंस था जो उसने कहा था और वो उसे आज तक याद है। दिमाग जैसे पुरानी फाइलें खोलने में बैठ गया था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई और नींद तो बिल्कुल उड़ ही गई थी और रिया स्ट्रेस में भी थी। उसे लगा, मैं इतना क्यों सोचती हूँ, मैं कैसे शांत हूँ, लोग कैसे इतने शांत रहते हैं, उनको ओवर थिंकिंग क्यों नहीं होती है, मैं इस स्पाइरल में क्यों फंसती जा रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में। और बस रिया के दिमाग ने बहुत सारी बातें शुरू कर दी थी और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रात किसी तरह बीत गई। अगली शाम आई और वो अपनी दादी के साथ बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। पास के एक पेड़ में पत्ते हवा से हिल रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, दादी, रात को दिमाग रुकता ही नहीं है, छोटी छोटी बातें पकड़ लेता है और फिर छोड़ता ही नहीं है। दादी ने सामने वाले उड़ते पत्तों की तरफ इशारा किया और बोला, रिया बेटा, इनको देख रही है? तभी एक पत्ता पेड़ से टूटकर हवा में ऊपर उठा और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। दादी फिर बोली, विचार ऐसे ही होते हैं रिया, हवा चलेगी तो पत्ते हिलेंगे। दिन भर जो सुना, देखा और महसूस किया वही रात में हवा बनकर आते हैं, वही विचार होते हैं। फिर रिया ने पूछा, पर मैं क्या करूं दादी, ये विचार खुद ही आ जाते हैं, मैं थोड़ी उनको बुलाने जाती हूँ, वो खुद ब खुद मुझे आकर परेशान करते हैं। फिर दादी मुस्कुराई और बोली, रिया, इनका आना उनका काम है, वो थॉट्स अपने आप से नहीं रुकेंगे, तू उनको रोकेगी ये तेरे हाथ में है। जब तू हर विचार को पकड़ लेती है और पूछती है, क्यों आया है तू सच है क्या, और उनसे बातें करने लगती है, अब तू आया है तो क्या होगा, तो तू उसे बैठने की कुर्सी दे देती है। अगर तू बस उन विचारों को देख ले कि वो कौन है, जैसे अच्छा ये विचार डर है, अच्छा ये विचार बस मेरी सोच है कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर तू ऐसा सोच ले कि ओके मैं बस एक्साइटेड हूँ, ये हो या ना हो पता नहीं। अगर तू उनको नाम दे और उनको छोड़ दे तो वो थोड़ी देर में खुद ही उड़ जाएंगे, जैसे वो पत्ते अपने आप नीचे गिरे थे। रिया ध्यान से दादी की बात सुन रही थी। दादी ने आगे कहा, बेटा, हर पत्ता पेड़ नहीं होता, हर विचार सच्चाई नहीं होती, कुछ विचार सिर्फ आदत होते हैं जिन्हें हम सालों से अपनी जगह देते आए हैं। हम उनके आते ही उनको बैठने की कुर्सियां दे देते हैं। अगर तू हर रात डर को बैठाई रखेगी तो डर घर जैसा लगने लगेगा, तुझे उनकी आदत हो जाएगी। अगर तू
थोड़ा सा भरोसा बिठाएगी तो भरोसा भी आदत बन जाएगा। हवा अभी भी चल रही थी, पत्ते अभी भी हिल रहे थे, मगर रिया ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार कोशिश की कि विचार से बहस ना करे, बस उसको देखे और जाने दे। रिया को अब दादी की बातें समझ में आने लगी थी। उस रात जब दिमाग ने फिर से कहा, सब दूर हो जाएंगे रिया, तो बस रिया ने अपने मन में कहा, यह एक विचार है, ये बस कुछ थॉट्स हैं, ये सच्चाई नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, बस थॉट्स हैं और कुछ भी नहीं है। फिर ना तो लंबी लाइनें थी, ना दिमाग ने पुरानी फाइलें खोली, कोई कहानी नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। रिया ने उनको नाम दिया और उनको जाने दिया। फिर कुछ देर बाद रिया रिलैक्स फील करने लगी और वो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो गई और उसे प्यारी सी नींद आ गई। हम इस कहानी से यह समझते हैं कि विचारों को रोकना थोड़ा मुश्किल है, पर उन्हें हर बार सच मानना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे जिन विचारों को हम जगह देते हैं वो हमारी आदत बन जाते हैं। आई नो ये बिल्कुल आसान नहीं है, पर आप सब अग्री करेंगे कि ये सिंपल तो है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। देखो, पहचानो और जाने दो। अगर हम अपने विचारों को नाम देंगे, उनको पहचानेंगे और उनको जाने देंगे, तो वो हमें परेशान करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, एंड आई रियली होप कि आप अपने हर थॉट को कुर्सी देकर नहीं बिठाएंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।